इंडिया पर उत्तर प्रदेश की विभिन्न नगर निकायों में होने वाले उपचुनाव से जुड़ी बड़ी अपडेट आ रही है। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश की नगर निकायों के रिक्त हुए सभासद, पार्षद और अध्यक्ष पदों के लिए होने वाले उपचुनावों का कार्यक्रम जारी कर दिया है। आपको बता दें कि सीतापुर की दो नगर पंचायत और एक नगर पालिका में सभासद पद के लिए भी उपचुनाव होना है। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के महमूदाबाद संवाददाता आयुष जैन के पास। तो आयुष, बताइए कि जो यूपी की नगर निकायों में जो सभासद हैं, पार्षद हैं और अध्यक्ष पदों के लिए चुनाव होना है, उसका कार्यक्रम राज्य निर्वाचन आयोग ने जो जारी किया है, उसके अनुसार किन तिथियों में जो है वो नामांकन होंगे, कब मतदान होगा, कब मतगणना होगी और कहां-कहां ये उपचुनाव होंगे। जी प्रियांशु जी, आपको बताएं तो उत्तर प्रदेश में एक बार फिर उपचुनाव की जो है वो घोषणा हो गई है और राज्य निर्वाचन आयोग ने स्थानीय निकाय के 4 अध्यक्ष, 19 सभासद, इसके अलावा नगर निगम के 4 पार्षदों के लिए जो है उपचुनाव की घोषणा कर दी है। ये सीटें लंबे समय से खाली चल रही थी, जिनको लेकर के विधानसभा के उपचुनाव के बाद अब राज्य निर्वाचन आयोग स्थानीय निकाय में उपचुनाव कराने जा रहा है। मैं अगर शेड्यूल की बात करूं तो राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जो अधिसूचना संख्या 368 राज्य निर्वाचन आयोग 4 नगर निगम 31/24/2024 जो 26/11 को जारी की गई थी, आपको बताएं तो इसमें नाम निर्देशन प्राप्तों की जो अवधि है वो 28 नवंबर से 3 दिसंबर तक तय की गई है। 28 नवंबर से 3 दिसंबर तक पर्चे खरीदे जा सकेंगे। नाम निर्देशन पत्रों की जो जांच है वो 4 दिसंबर को की जाएगी। नाम वापसी की जो तिथि है वो 6 दिसंबर तय की गई है। इसके अलावा प्रतीक आवंटन का दिनांक व समय भी 6 दिसंबर तय किया गया है। मतदान की जो तारीख है वो 17 दिसंबर को होगी और वोटों की गिनती 19 दिसंबर को की जाएगी। ये पूरा जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है, जिसमें एक बार फिर मैं आपको बताऊं तो मतदान की जो तिथि है वो 17 दिसंबर और मतगणना की जो तिथि है वो 19 दिसंबर तय की गई है। प्रियांशु जी, मैं अगर थोड़ा विस्तार से इसमें बात करूं तो जो उत्तर प्रदेश की 4 अध्यक्ष पदों पर स्थानीय निकाय के जो चुनाव होने हैं, उसमें नगर पंचायत चंदौली, नगर पंचायत सैयद रजा जो जनपद चंदौली की सीट है, इसमें अध्यक्ष पद पर चुनाव होगा। नगर पालिका परिषद बेल्हा जिला प्रतापगढ़ की अध्यक्ष पद पर चुनाव होगा। बांदा की जो नगर पंचायत बबेरू है, यहाँ पर अध्यक्ष पद पर उपचुनाव होगा। इसके अलावा लखीमपुर खीरी की पलिया कला नगर पालिका परिषद में अध्यक्ष पद पर जो है वो उपचुनाव की घोषणा की गई है। जी, आयुष, एक जानकारी और चाहेंगे। ये तो अध्यक्ष और आपने जो है जो पार्षद के पदों के लिए हैं और जो सभासदों के लिए चुनाव होने हैं जिन जिन नगर पालिका और पंचायतों में, उसमें कहां कहां चुनाव होने हैं, उपचुनाव। जी प्रियांशु जी, तो यूपी के जो 19 जनपद हैं वहां पर नगर पालिका और नगर पंचायत के जो खाली पड़ी सीटें हैं सभासदों की, उसके लिए जो है वो उपचुनाव की जो घोषणा है वो की गई है। विस्तार से अगर मैं बात करूं तो इसमें जनपद सीतापुर की नगर पंचायत महोली की वार्ड संख्या 16 पर, जनपद सीतापुर के नगर पंचायत फतेहपुर के वार्ड 7 पर, शाहजहांपुर जिले की नगर पालिका परिषद जलालाबाद में वार्ड 13, कौसाम्बी का नगर पंचायत सराय अकील वार्ड 10, कौसाम्बी का ही नगर पंचायत अझुआ वार्ड 8, बहराइच जिले की नगर पालिका परिषद बहराइच में वार्ड 13, बरेली की नगर पालिका परिषद नवाबगंज वार्ड 11, बरेली की ही नगर पंचायत रिठौरा इसमें वार्ड 8, हाथरस की नगर पंचायत सादाबाद ये वार्ड 17, हरदोई की नगर पालिका परिषद शाहाबाद इसमें वार्ड 10, लखनऊ जो नगर पंचायत अमेठी है उसमें वार्ड 11, जिला गोंडा में नगर पालिका परिषद करनैलगंज में वार्ड 10, बांदा में नगर पालिका परिषद बांदा वार्ड 14 सीतापुर की नगर पालिका परिषद महमूदाबाद वार्ड 16, जौनपुर जिले में नगर पालिका परिषद मुंगरा बादशाहपुर इसमें वार्ड 4, बांदा की नगर पालिका परिषद अतर्रा वार्ड 4, हरदोई की नगर पालिका परिषद बिलग्राम वार्ड 20 और अमरोहा की नगर पालिका परिषद अमरोहा में वार्ड 36 पर जो है वो उपचुनाव सदस्य पदों पर होना है, जिसकी घोषणा जो है वो कर दी गई है। जी आयुष, एक जानकारी और चाहेंगे। जहां पे अध्यक्ष पद के चुनाव होते हैं, जरा उसको एक बार रिपीट कर दीजिए दर्शकों के लिए। जी बिल्कुल, नगर पालिका परिषद जो स्थानीय निकाय के जो अध्यक्ष पद यूपी में 4 पदों पर उपचुनाव होने हैं, उसमें प्रतापगढ़ की नगर पालिका परिषद जो बेला है यहाँ पर अध्यक्ष पद का चुनाव होना है। बांदा की नगर पंचायत बबेरू यहाँ पर अध्यक्ष पद का चुनाव होना है। लखीमपुर खीरी की नगर पालिका परिषद पलिया कला यहाँ पर अध्यक्ष पद का चुनाव होना है और चंदौली की नगर पंचायत सैयद रजा
यहाँ पर अध्यक्ष पद का चुनाव होना है। कुल 2 नगर पालिका परिषदों में अध्यक्ष और 2 नगर पंचायतों में अध्यक्ष पदों का चुनाव होना है। प्रियांशु जी, आपको बताएं तो ये सीटें हैं, इनमें जो अध्यक्ष थे वो कहीं ना कहीं या तो उनका बीमारी के बाद निधन हो गया था या दूसरे कारणों से ये सीटें खाली हुई थी, जिसको लेकर के इनको भरने की जो कवायद है वो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा शुरू की जा चुकी है। जी बिल्कुल, तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। यूपी में विधानसभा उपचुनावों के बाद अब नगर निकाय के उपचुनाव होने हैं, जिसमें जो है यूपी की 2 नगर पालिका परिषद में अध्यक्ष पदों के लिए, वहीं 2 नगर पंचायतों में अध्यक्ष पदों के लिए उपचुनाव होना है। वहीं अगर हम बात करें पार्षदों की के पदों के लिए, जो पार्षद होते हैं नगर निगमों में, उसमें गाजियाबाद की नगर निगम जो गाजियाबाद है उसमें वार्ड संख्या 19 में पार्षद पद का चुनाव होना है। गाजियाबाद की में वार्ड नंबर 21 पर पार्षद पद का चुनाव होना है। नगर निगम मेरठ में वार्ड नंबर 76 में पार्षद पद का चुनाव होना है और नगर निगम शाहजहांपुर में वार्ड नंबर 12 में पार्षद पद का चुनाव होना है। और अगर हम सभासदों की बात करें जो नगर पालिका और नगर पंचायतों में होते हैं, तो पूरी जानकारी हमारे सहयोगी आयुष जैन ने दर्शकों को दी है। 19 जो है नगर निकायों में सभासद पद के लिए चुनाव होने हैं, जिसमें आपको बता दें कि सीतापुर की बात करें तो सीतापुर की नगर पालिका परिषद महमूदाबाद का वार्ड नंबर जो 16 है, खुदागंज, वहां की जो सभासद थी सोफिया अंसारी, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, इसलिए वहां पर उपचुनाव होना है। इसके अलावा महोली नगर पंचायत के वार्ड नंबर 16 नया जलालपुर के जो सभासद थे बुधई, उनका बीमारी के चलते निधन हो गया था, इसलिए वहां पर उपचुनाव होना है या सीट रिक्त चल रही थी। और अगर बात करें नगर पंचायत पैंतेपुर के वार्ड नंबर 7 फीलखाना की, तो यहां पर जो सभासद थे वो उरुज आलम थे, जो कि नगर पंचायत पैंतेपुर के पूर्व चेयरमैन भी थे और उनके निधन के बाद यह सीट रिक्त हुई है। और आपको एक अहम जानकारी ये भी दे दें कि जो उरुज आलम थे पूर्व में नगर पंचायत पैंतेपुर के अध्यक्ष भी रहे हैं, वर्तमान में वो सभासद भी थे और इनकी जो पत्नी है जैनब जहां, वो इस समय नगर पंचायत पैंतेपुर की वो अध्यक्ष है। तो ये पूरा कार्यक्रम जारी किया गया है राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से, जिसने 28 नवंबर यानी गुरुवार को जो है पर्चे मिलेंगे। उसके बाद जो है जो पर्चों की जो समीक्षा की जाएगी या नाम निर्देशन पत्रों की जांच की जाएगी, वो 4 दिसंबर को की जाएगी। पर्चा वापसी का जो दिन है वो 6 दिसंबर को होगा और 6 दिसंबर को ही प्रतीक आवंटित किए जाएंगे। वहीं अगर हम मतदान की बात करें तो 17 दिसंबर को मतदान होगा, वहीं इसका जो रिजल्ट है वो 19 दिसंबर को आएगा। तो ये पूरी जानकारी आई इंडिया दर्शकों को उपलब्ध करा रहा है। यूपी में विधानसभा के जो उपचुनाव है उसके बाद अब नगर निकायों के उपचुनाव होंगे और ये महत्वपूर्ण जानकारी अभी अभी ताजा अपडेट आ रही है आई इंडिया पर। तो इन तमाम जानकारियों के लिए आयुष आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।